रावलपिंडी से बड़ी खबर, जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट ने सीपी और रावलपिंडी को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया है। कल इस मुकदमे की समाअत अडयाला जेल में होगी। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह का कहना है कि पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक ट्रायल के नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गई है। कल सुबह 10:30 बजे मुकदमे की समाअत होगी। इस तगाजा के 3 गवाहों को पेश किया जाएगा, जबकि बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। फ्रांस में एक और सियासी भूचाल। वज़ीर-ए-आज़म सेबेस्टियन लेकोर्नो ने अपनी तकर्रुर के सिर्फ 26 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी ऐवान सदर ने इनके इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। ये 2 साल के दौरान 5वें और 1 साल में तीसरे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा है। लेकोर्नो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बनना एक मुश्किल काम है, लेकिन सियासी इख्तिलाफात के बाइस अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने तमाम सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि सब अपनी अना के साथ खड़े हैं। तजज़ियाकारों के मुताबिक अब सदर इमानुएल मैक्रोन 3 रियासतों में से एक का इंतखाब करेंगे। नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करना, असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात या खुद मुस्तफ़ा होना। मुबस्सिरीन का कहना है कि नए इंतखाबात की सूरत में मारीन ली पेन की जमात को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से खबर है कि पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। सुलेमान अकरम राजा का कहना है कि अलामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा है कि कल पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का नया दिन तुलू होगा। बानी पीटीआई के फैसले के तहत दोनों ऐवानों में अपोजिशन की क़यादत का नया बाब शुरू हो रहा है। यूनेस्को के जारी इजलास में पाकिस्तान ने इदारे में इस्लाहात और नई हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर डॉक्टर तौक़ीर हसन शाह ने कहा है कि यूनेस्को को तालीम, साइंस, सकाफत और इबलाग पर अपनी बुनियादी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शफाफियत और इदारे के बुनियादी प्रोग्रामों का तहफ़्फ़ुज़ ही आलमी मकासद के हसूल की ज़मानत है। डॉक्टर तौक़ीर ने मिस्र के डॉक्टर खालिद अल अनानी को यूनेस्को का नया डायरेक्टर जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। ऐवान बाला में पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने सैलाब मुतासिरीन के हालत राज पर हुकूमतों को आड़े हाथों ले लिया। इनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ किताबों में लोगों को डूबने से रोका, जबकि पंजाब हुकूमत की इमदाद मुतासिरीन तक पहुंची ही नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की इमदाद अवाम नहीं बल्कि इनके जेलों तक पहुंचती है। मुकाबला सिर्फ तस्वीरें बनवाने का है। अली जफर ने मजीद कहा कि दोनों बड़ी जमातें अवाम की खिदमत नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ हैं। IMF ने वफाकी हुकूमत को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीमों के फंड जारी करने से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाक ने आलमी इदारे से इक़्तिसादी अहदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त की है। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जिनमें माशियत, तरक्याती अहदाफ और तवानाई सेक्टर की इस्लाहात पर बातचीत हो रही है। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से डेस्कोस की नजकारी का टाइम फ्रेम मांगा है, जबकि रिकॉर्डिंग मनसूबे की लागत 3 अरब 72 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुकी है। हुकूमत को उम्मीद है कि मुज़ाकरात के बाद 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मंजूर हो जाएगी। तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद की तफसीलात सामने आ गई। रवां माली साल के शुरू के 2 महीनों में पाकिस्तान को 44 करोड़ डॉलर मसूल हुए। आलमी बैंक ने सिंध फ्लड रेकनेस्ट्रेशन, कराची येलो लाइन और दासो बाइडल प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकूम फराहम की है। फ्रांस ने मांगला हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए 10 लाख डॉलर फराहम किए, जबकि दीगर आलमी इदारों ने भी मुख्तलिफ मनसूबों के लिए तावन बढ़ाया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और गर्दोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.4 और गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत ने सरकारी महकमों के सरबराहान की भारी तनख्वाहों और मुराद पर सवालात उठा दिए। इजलास में इंकशाफ हुआ कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट लाइफ की CEOs की तनख्वाहें 3 लाख से ज़ायद हैं। कमेटी ने कहा कि अगर इतनी बड़ी तनख्वाहें देनी है तो इश्तिहारात में वाज़िया होने चाहिए। हकाम ने बताया कि इन अफसरान को गाड़ियाँ, गार्ड्स, क्लब मेंबरशिप, बोनस और दीगर सहूलियात भी हासिल हैं।
मिस्र के शहर शर्म अल शेख में इसराइल और हमास के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। कतर और मिस्र की सालसी में होने वाले इन मुज़ाकरात का मकसद गजा अमन मंसूबे पर इत्तफाक़ राय पैदा करना है। ज़राए के मुताबिक कैदियों के तबादले और जंग बंदी के शराइत पर बातचीत हो रही है। गजा के 22 इलाकों में इसराइली बमबारी ताहाल जारी है। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को इसराइल से डिपोर्ट किए जाने के बाद यूनान में पुरपाक इस्तकबाल मिला। एथेंस में फ़लस्तीन हामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ग्रेटा ने कहा कि गजा में कत्लेआम जारी है और दुनिया की हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। इनका कहना था कि हमारा मिशन हुकूमतों की नाकामी पर खुद कदम उठाने के लिए किया था, हमें मिशन करना ही नहीं चाहिए था। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने इनकी फ्लोटेला को PR स्टंट करार दिया और इल्ज़ाम लगाए कि शुरा झूठ फैला रहे हैं। ये थी आज की अहम तरीन खबरें मुल्की सियासत, आलमी सूरत हाल और मशरिक़ी वस्ता के बदलते हुए हालात पर ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। मज़ीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।